अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आप सबको नया साल मुबारक हो। और आज का सवाल ये है कि ये नया साल हम सब के लिए क्या लेके आएगा। क्या ईवानों में बैठे जो नुमाइंदे हैं वो मुफाहमत करने में कामयाब हो जाएंगे या पिछले साल की तरह लड़ाई झगड़ा जो है वो जारी रहेगा। चारों सूबों की आवाम को इन नुमाइंदों से क्या तवक्कुआत हैं, ये भी हम उनसे पूछेंगे और वो अपने लिए ये नया साल कैसे देखते हैं ये भी इसी प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे। हम आपको चारों सूबों में लेके जाएंगे और वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदों से और आपको पार्लियामेंट लेके जाते हैं जहाँ पे फौजिया कुलसूम राना और ज़रियुन परवेज़ सियासतदानों से बात करें। आपको लगता है नए साल में जो मुज़ाकरात की बात हो रही है तो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे अगले साल? इसके अलावा कोई और दूसरी सूरत नहीं है। दैट्स द ओनली ऑप्शन। कोई भी जो है मामला सड़कों पे या गुलेले लेकर तय नहीं होते। मामला जो है वो बातचीत के ज़रिए होते हैं और मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आज भी समझ आ गई है तो वो बेहतर है कि हम मुल्क के लिए एक होके आगे की तरफ चले। पाकिस्तान गप्पे का नारा जो है उसको रोज़ लगाएं। एक आखिरी सवाल, क्या सियासत भी सियासतदानों के पास वापस आ जाएगी या वो कहीं और ही चक्कर लगाती रहेगी? देखिए, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, इस पार्लियामान की ज़िम्मेदारी है। हमने यकीनन पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हुई है, लेकिन उसकी में हमें अपनी कोताहियों पे नज़र डालनी पड़ेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिन्यू करना पड़ेगा और रवैयों की दुरुस्तगी की बात है। जिस दिन रवैये दुरुस्त हो गए, जिस दिन हमने अपनी ताकत को जान लिया, उस वक्त हम आहंगी तो चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के मुखालिफ चले। सबको मिलकर एक सोच के साथ आगे बढ़ना है, अपने अपने दायरा कार में काम करना है और इंशाल्लाह उम्मीद है जमहूरियत मुस्तहकम होगी और सियासतदान वापस अपने पास ले आएंगे जितने सारी सियासी चीज़ें, क्योंकि वो कहीं और से हर चीज़ डील होती भी, बातचीत भी। इवन आपने देखा पीटीआई भी कहती थी हम तो सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाहते। तो आप क्या कहती हैं, क्या वाकई सियासत सियासतदानों तक आ जाएगी अगले साल में? देखिए, सियासत जो है वो सियासतदानों तक ही होती है, उससे आगे सियासत नहीं होती। तो ये जो है जो उस सियासी मद्देनज़र से नहीं गुजरे होते हैं उनकी सोच मुख्तलिफ होती है। वो समझते हैं हम जैसे मैन्युफैक्चर हुए, जैसे हमें क्रिएट किया गया, हम उसी तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन हमने देखा कि मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है, तो मेन स्ट्रीमिंग यहाँ भी हो जाएगी। ये भी चल रहा है कि माइनस इमरान खान मुज़ाकरात होंगे, तो इस पे बताइए। इमरान खान साहब तो जो है पाबंदे सलासल हैं और बाहर वाले लोग जो हैं वो क्यों चाहेंगे कि उनकी बादशाही शहनशाहियत जो है वो ख़राब हो। तो मेरे ख़्याल में अगर उनकी सिंसेरिटी होती तो उनमें से तकरीबन आलमोस्ट 90 लोग तो वो हैं जो कि पार्लियामान के अंदर हैं। और इस वक्त भी सेशन जो है नेशनल असम्बली का चल रहा है, उससे बेहतर कोई फोरम नहीं है वहाँ बात करने के लिए। आप ये देखें ना कि आज तक ये नज़र नहीं आया कि 9 मई का जो सान्या हुआ उसके ऊपर किसी ने भी कम से कम एटलीस्ट ये तो वहाँ पे 2 अल्फाज कहे होते थे, उसको मज़म्मत की होती, उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी जो है उसका इजहार किया होता, उसके ऊपर किसी किस्म की माफ़ी तलाफ़ी की को बात की होती। तो मेरे ख़्याल में ये है कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल काज है, उसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई पाकिस्तानी किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगा। और 9 मई का इल्ज़ाम यकीनी तौर पे एक पार्टी के ऊपर है जिनका आप अभी तबसरा कर रही हैं कि वो उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। मुज़ाकरात करने से पहले अगर कोई शर्त शरात रख ले तो वो मेरे ख़्याल मुनासिब नहीं होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो भी चीज़ें हैं उनका हल जो है पार्लियामान के अंदर होना चाहिए और वो बेहतर होगा, आवाम के मफाद में होगा, अवामी नुमाइंदे होंगे, हर एक का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। इजाज़ुल हक साहब फरमाइएगा, जो आने वाला साल है आप मुआशी और सियासी इस्तेहकाम देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी इसमें। अब आने वाला साल 2025 जो है उसमें मेरे ख्याल में मुआशी बेहतरी भी आएगी और सियासी तौर पे मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर मैं समझता हूँ कि ऐसा मोड़ आएगा जहाँ सबको बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और मुल्क के खातिर और पाकिस्तान के लिए अपने से बालातर होकर सोचेंगे तो फिर सारे मसाइल का हल निकल आएगा। आपको लग रहा है कि अगले साल में जो सियासत है वो सियासतदानों के पास आ जाएगी, उसकी बागें किसी और के पास नहीं रहेंगी? क्योंकि पीटीआई हमेशा कहती रही है हम तो ये बाख्तियार नहीं है गवर्नमेंट वाले, इसलिए इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आइंदा साल में आप सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आपको लग रहा है 2025 में नए साल में आ जाएगा? जी बिल्कुल, हम दुआगो भी हैं और मैं समझता हूँ 2024 जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर रहा है
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उसी पॉलिसीज़ को वज़ीर-ए-आज़म लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई में भी कमी आ रही है, आपने देखा कल जो मार्कअप है उसमें भी कमी आई है। इसी तरह 2025 पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशियों का साल हो। पाकिस्तान के आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो महंगाई से परेशान है, उसको रिलीफ मज़ीद मिले और बिजली की कीमतों में भी कमी हो, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का भी ख्वाब था, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा 2025 से। अगले साल में आपको ये सियासी मुज़ाकरात आपको लगता है कि हो जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात मैं नहीं समझता कि होंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक बानी पीटीआई का रवैया तब्दील नहीं होगा, उसकी बातों में तल्खी ख़त्म नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे, 9 मई के वाक़यात या जो कुछ हुआ है उस पे एतराफ़ और माफ़ी मांगेंगे तो सियासी रास्ते पे बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे। आप क्या समझते हैं जो सियासत की डोर है वो किसी और के पास ही रहेगी या सियासतदान अपनी सियासत वापस ले आएंगे? अगले साल में क्या देखते हैं? मैं बतौर सियासी वर्कर के मैं इस पार्लियामेंट को मुक़द्दस समझता हूँ। इस पार्लियामेंट में गुफ्तगू होनी चाहिए। जब आप मैं जो रवैये की बात कर रहा हूँ, आप अगर ये फ़ैसला कर लेंगे हमें सियासतदानों को, बिरादरी को एक दूसरे साथ बैठना है, तो मैं समझता हूँ फिर कोई भी आपके मामलात में तवज्जो भी नहीं देगा। आप खुद उनको कहते हैं कि मुझे गैर आइनी तरीके से बाहर निकालो, गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार में बिठाओ, जिस तरह 2018 में RTS के ज़रिए बिठाया गया था, तो तभी आप खुद ही दावत देते हैं। जो आपका इशारा इस्टेब्लिशमेंट, वो इस्टेब्लिशमेंट देखें, वो सियासत में नहीं आना चाहती। ये सियासतदान खुद ही उसको एंगेज करते हैं, फिर इल्ज़ाम भी उन पे लगाते हैं, उनको बदनाम भी करते हैं। मैम, क्या देख रही आने वाले साल में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा पाकिस्तान में? देखिए, उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और अल्लाह करे कि आए, क्योंकि कोई वजह नहीं कि ये इंतशार जो है वो कोई खुदा ना ख्वास्ता मुल्क के उसमें है, मफाद में अच्छा है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम इसको अच्छा नहीं बोल सकते। दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी अगर आपने देखा, सियासत जो है कम और जंग की सूरत हाल ज़्यादा है कि इंतकामी कार्रवाइयों की सूरत ज़्यादा हम देख रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो जब हम पार्टियां आवाम के पास जाती हैं और वोट लेती हैं तो बयानिया यही होता है कि आवाम के रिफा के लिए काम करना है, क्योंकि सियासत नाम ही इसी के लिए है। तो फिर झगड़ा किस बात का? तो जब तक हमारा सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। जहाँ पे मिसाक़ जमहूरियत के लिए एक मुआहिदा हुआ था और उस पर अभी तक आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की एक सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो माशी इस्तेहकाम के लिए क्यों नहीं हो सकता? तो हमें कुछ ऐसा पैरामीटर ज़रूर सेट करने चाहिए 2025 में, ताकि ये रोज़ की जो तनाज़ात हैं तो इससे आवाम को बचाना चाहिए और कुछ रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करती हूँ और इसमें हमारी इनपुट भी इंशाल्लाह शामिल हाल रहेगी। मैम, जो भी सियासतदान मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपोजिशन की बात कर रही हूँ, PTI की, आप समझती हैं कि अगले साल में ये कह लीजिए जो सियासी डिप्रेशन है या मसाइल हैं ये भी ख़त्म होंगे और ये मुज़ाकरात हो जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर तो हल नहीं हो सकता। आप किस किस के हवाले से बंदूक उठाते फिरेंगे? ऑलरेडी पाकिस्तान जो है इतना आइसोलेट हो गया, पोरस बॉर्डर है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और कहाँ ये कि इंटरनली इतना खलफशार पैदा हो। तो मुज़ाकरात का रिज़ल्ट ज़रूर फ्रूटफुल होना चाहिए। इसलिए तो देखिए ना, सियासत यहाँ पर अगर हम सिर्फ इनफरादियत लिहाज से करेंगे तो फिर ना इस पार्लियामेंट की वक़्त रहेगी, ना वोट की रहेगी, और ना आवाम का एतमाद हम हासिल कर सकेंगे। अगले साल में देख रहे हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ जाएगा? देखें, सियासी इस्तेहकाम जो है मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम बावजूद सियासी अदम इस्तेहकाम के हमने बहुत मंजिलें जो है ना वो हमने गुजार ली हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए। और मुआशी इस्तेहकाम के जितने भी पैमाने होते हैं या इशारिये होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे किसी किस्म का अमन हो जाए, सियासी अमन भी हो जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी माशी इस्तेहकाम जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ जितनी कोशिश कर रहे हैं
उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उनकी टीम जितनी कोशिश कर रही है उसके बेहतरीन नतीजे आ रहे हैं। आप कोई भी उठा के देख लें जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सारे के सारे बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर इस्तेकाम जो है सियासी हो जाता है तो ये जो है दुगना चौगना हो जाएगा। शाइस्ता साहिबा बताइएगा, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम अगले साल तक क्या बेहतरी आएगी, आपकी राय क्या है? देखिए, आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि आ जाए और जो ये तक़सीम और नफ़रतें हैं ये ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये ख़त्म होगी आपस में हम मिल बैठेंगे तो हम मुल्क का, लोगों का सोचेंगे। जो मुआशी आपने कहा है उसमें भी बेहतरी जब भी आएगी जब ये तक़सीम, ये नफ़रतें ख़त्म होंगी। तो अल्लाह करे कि आने वाला साल अपने साथ हमारी ये जो मुश्किलात हैं इनको ले के जाए और आने वाला साल खुशियों वाला साल हो और सियासी मुज़ाकरात हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्टीमेटली टेबल पे ही आना होगा। बग़ैर टेबल पे आए हुए जंगों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह कदम तो उठने शुरू, या सोच तो शुरू हुई है, पे कदम भी उठ ही जाएंगे। सियासत भी वापस आ जाएगी, क्योंकि सियासतदान तो किसी और को ही एतबार करते हैं, आपस में नहीं करते। हमें आपस में एतबार करना सीखना है और सबक हासिल करना है गुज़रे हुए जो इंसिडेंट्स हैं उनसे। तो उम्मीद तो है, देखें उम्मीद है, अल्लाह ताला के घर से मायूसी की बात कोई नहीं है। आपको क्या लगता है अगले साल में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? बतौर पार्लियामेंटेरियन आप क्या देखते हैं? सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो किसी एक पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हुकूमत या हुकूमत की अलाइंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इस पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मुझे लगता है कि दोनों तरफ के लोगों ने ये चीज़ सीख ली। मैं अलाइंसेस की बात कर रही हूँ, ना हुकूमत की बात कर रही हूँ, ना अपोजिशन की। मैं समझ रही हूँ इस ऐवान में बैठे हुए तमाम पार्टीज़ इस तरफ सोच रही हैं कि हमने अब आप मिल के बैठना है इस पाकिस्तान के लिए। वो सियासी जो है ना, सियासत जो पार्टीज़ की जो सर्कल है, मुझे लग रहा है कि वो सर्कल से बाहर निकल रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है, अल्लाह करे कि ये मेरा मानना है कि 2008 से पाकिस्तान ना सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर क्रॉल करना शुरू किया। तो मुझे लगता है अभी क्रॉलिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, तो हम खड़ा होना शुरू हुए हैं। वो बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है, तो मुझे लगता है ये खड़ा होना शुरू हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट, फिर चलेंगे और फिर भागेंगे और फिर अच्छे तरीके से, तो पॉजिटिव ही होगा इंशाल्लाह। सर बताइएगा, अगला साल 2025 आ रहा है, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम लाएगा? बतौर पार्लियामेंटेरियन आप क्या समझते हैं? देखें, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं। जो मुझे यकीन है कि अगला साल जो 2025 है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में सियासी, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाएगा। मेरी ये इस्तदा है, दुआ है, एज ए पार्लियामेंटेरियन मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम सियासी इस्तेहकाम लाएँ मुल्क में, मुआशी इस्तेहकाम लाएँ। ये बड़ा प्यारा मुल्क है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। हम ज़ाती मुफाद छोड़कर, ज़ाती अनाज छोड़कर इस मुल्क के लिए सोचें और इकट्ठे बैठ कर इसका हल निकालें और पाकिस्तान को आगे ले जाएँ। आपने बात की मिसाक़े मुफ़ाहमत की, आप समझते हैं जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले आने वाले साल में हल होंगे, ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं आपको? इंशाल्लाह, मैंने कहा है ना, जैसे पहले मायूस नहीं होना चाहिए। और मैं ये देखें, खान साहब ने अंदर बैठ कर भी कहा है, पहले उन्होंने अपनी ज़िद छोड़ दी है, उन्होंने कहा जी किसी से भी मुज़ाकरात करें। अभी ये अगर उसमें देखें, आप ये शर्तों की बात करते हैं, जब आप बैठेंगे हो सकता है वो पीछे हट जाए, लेकिन आप सियासत तो अपना मुफाहमत तो करें, आप मुज़ाकरा तो करें ना। और यही हाल है पाकिस्तान का। ये सब सियासतदान औरों को तो ट्रस्ट करते हैं, दीगर इदारों को ट्रस्ट करते हैं, उन्हें वो ज़्यादा रिलायबल लगते हैं, मोतबर लगते हैं, आपस में नहीं करते। ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, आपको क्या लगता है अगले साल में क्या सियासतदान एक दूसरे को मोतबर समझेंगे और आपस में बैठेंगे? वापस आ जाएगी सियासत सियासतदानों के पास? मैं इंशाल्लाह आएगी। मैं कभी कम से कम ज़िंदगी में मायूस नहीं हुआ। बड़े ओहदे देखे, बड़ा देखें, फ़ौज भी पाकिस्तान की है, फ़ौज हमारी है, अवाम हमारी है। हमें अवाम का सोचना चाहिए, अदारों को मजबूत करना चाहिए। अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हमें सियासतदानों का किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए कि एक तरफ आप न्यू ईयर्स का पूछते हैं, फिर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। बेहतर ये बात है कि कुछ ना कुछ जो है गारंटी देनी होगी कि जो मुज़ाकरात में बात तय पाएगी या जो डिसीजन होगा उसे मनोअन तस्लीम भी किया जाएगा और उस पर अमल दरामद और उस पर फ़ैसला भी किया जाएगा। तो आपने देखा कि पार्लियामान में बैठे जो सियासतदान हैं, उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई है कि इस साल पॉलिटिकल डायलॉग होगा, मुफाहमत होगी और मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे। हम आपको लेके चलते हैं अब तमाम सूबों की तरफ।
हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर दिखाते हैं कि हमारी आवाम जो है उसकी क्या तवक्कुआत है इस साल के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपने ब्रेक से पहले देखा कि सियासतदान जो हैं वो पुरुमीद हैं कि 2025 में पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही मामलात हल होंगे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों। अब हम आपको लेके चलते हैं पेशावर, जहाँ से यलगार का ऐलान होता है और आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ की जो आवाम है वो क्या चाहती है। क्या वो चाहती है कि तसादुम जारी रहे या वो ये चाहती है कि मामलात मुफाहमत की तरफ और पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएं। वहाँ से हमें रिपोर्ट करिए लाइबा हुसैन। मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम और सियासी रसाकशी से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पेशावर की आवाम की आने वाले साल से क्या तवक्कुआत है, ये जानने के लिए मैं मौजूद हूँ पेशावर की आवाम के साथ, उनसे बात करेंगे। जी मुझे तो नहीं लगता कि ये मुल्क के हालात बदलेंगे, लेकिन मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से कि बराई करम प्लीज़ बैठ जाइए, आपस में मिलकर, आपस में ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए। इंशाल्लाह हम यूथ मिलकर आपका साथ देंगे, आपसे ताउन करेंगे और जब तक आप लोग नहीं बैठेंगे इस मुल्क का हालत नहीं बदलने वाला। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम सियासी जमातों से, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो या जो भी हो, सबको मिलकर एक साथ बैठना चाहिए। जी रियासत का किरदार ये होना चाहिए कि उसको जो आवाम है उनको सही फैसिलिटी मुहैया करे और उनकी जो भी उनकी सेफ्टी करे, उनकी सिक्योरिटी करे। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जितने सतून हैं, इमारत तो हमारी बन गई, कायद-ए-आज़म ने बना दिया, लेकिन बात यह है उसके जो सतून है तो वो ऐसे कमज़ोर सतून है कि वो हर वक्त पाकिस्तान की सलामती पे मसाइल उठ जाते हैं। तो हम अगर कोई भी सतून है जिसमें जुडिशरी है, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें जजेस वगैरह हैं, ये सब अगर मिल के बैठ के एक सीट पर बैठ के कोई बात करें कि स्टेट को किस तरफ लेकर जाना है। अब तो इदारों के दरमियान इतनी लड़ाई हो रही है कि हमें किसी मुल्क से ज़रूरत नहीं है जंग करने की, हम इदारे एक दूसरे के इतने मुखालिफ हो चुके हैं। फिर उसके अलावा हमारे जो लीडर साहबान हैं वो भी इस हद तक आगे चले गए हुए कि वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तो हमें सोचना होगा, हमें वो करना होगा, एक लाएअमल तैयार करना होगा कि जिसके एक ऐसी वो हो फोरम हो जिस पे ये सब बैठ जाएं, आर्मी है, जस्ट जुडिशरी है और ये आवाम के जो नुमाइंदे, ये सब बैठ के कुछ मसले का हल करें कि पाकिस्तान हमारा जो कायद-ए-आज़म ने दिया था वो सलामत रहे। सियासी जमातों को कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि अपना हकीकी किरदार अदा करना चाहिए जो कि उनका मोटिव बनता है। ठीक है, अगर जब तक वो हकीकी किरदार अदा नहीं करेंगे जमहूरियत के लिए, तब तक तो यहाँ पे सही जमहूरियत नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में जो है सियासी जमातों ने कोई किरदार अदा नहीं किया और ना ही इस मुल्क में कोई हकीकी जमहूरियत है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई फेयर एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं हैं और जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो जमहूरियत कैसे आएगी? फेयर इलेक्शन होंगे तो जमहूरियत आएगी ना। हाँ जी, ये तो अगर ये जो सियासी जमातें हैं अगर ये हड़ताल करती है या जो कुछ भी करती है, उनका कोई मुतालबा होता है। जब वो मुतालबा उनका अगर जायज़ है तो ठीक है, अगर गलत है तो फिर उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा, हुकूमत को भी चाहिए कि वो नरमी के साथ चले ताकि आपस में क्लैश न बने ना। ये उधर अगर वो हड़ताल करते हैं तो वो कहते हैं नाजायज़ है, जबकि वो कहते हैं कि हम हक़ पे कर रहे हैं। तो जब हक़ पे कर रहे हैं तो उनको मौका दिया जाए, अगर उनमें कोई गलती है तो उसकी इस्लाह की जाए और अगर कोई कमी है हुकूमत में तो कमी को उसको चाहिए कि वो ज़रा नरमी का सलूक करे और अपने अवाम के साथ, सियासी जमातें उनकी हैं, ये अपनी अवाम के साथ नरमी के साथ चले, ये इनका हक़ बनता है। कारकर्दगी तो छोड़ें, यहाँ अवाम की जान पर पड़ी हुई है। हमारे फ़िज़ाएँ इतनी ख़राब हो चुकी, इतना प्यारा मुल्क है, इतनी बीमारियाँ हैं, डस्ट है। पहले जो तरक्की नहीं की थी हमने, वो माशी होते थे, वो तेल डाल के वो छणका करते थे कि यार यहाँ दूर ना रहे, यहाँ बीमारियाँ ना फैले। अब तो हम जहन्नुम में रह रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। और हुकूमत की कारकर्दगी, यहाँ तो PTI वाले बिल्कुल ज़ीरो जा रहे हैं, वहाँ वफाक भी हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। गैस नहीं है, घर में औरतें परेशान हैं, हम किसको आवाज़ बताएं? हमारी आवाज़ कहाँ पहुँचेगी, हमें समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, लोगों की बातें आपने सुन ली। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए पेशावर से लाइबा हुसैन।
बहुत शुक्रिया लाइबा। और नाजरीन, आपने देखा कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उसने उम्मीद लगाई हुई है कि जो सेंटर है वो उनके लोगों के ऊपर थोड़ी नरमी बरतेगा। अब हम आपको लेके चलते हैं लाहौर, पंजाब का दारुल हुकूमत, जहाँ पे शौकत अली लोगों से पूछ रहे हैं कि वो इस साल को माशी तौर पे अपने लिए कैसे देखते हैं और क्या जो एक सियासत रही है, एक तसादुम की सियासत रही है, वो अपने सियासतदानों से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसको वो कैसे हैंडल करते हैं। अब आपको लेके चलते हैं लाहौर। 2024 में दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान तनाव के बायस सियासी और मुआशी इस्तेकाम पैदा नहीं हो सका। 2025 में अवाम को हुकूमत से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, आइए देखते हैं। सियासी जमातों को चाहिए कि आपस में मिल बैठ कर कोई हल सोचें और आपस में मुशावरत करें ताकि मुल्क को तरक्की करनी चाहिए और मुल्क का मज़ीद नुकसान ना हो। हमारे मुल्क में आज जिस तरह गरीब अवाम इन सियासी लीडरान की वजह से आज दर पदर है, बेरोज़गार है, इनको चाहिए अगर आवाम की खातिर आवाम की खिदमत करना चाहते तो आपस में बैठ के और आवाम की सोचे। एहतजाज का हक मिलना चाहिए, लिमिट के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के। मज़दूरों के लिए तो दिन ब दिन इस गवर्नमेंट ने मुश्किलात पैदा की हैं, कोई आसानियाँ पैदा नहीं की हैं। अब आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो बेवाएँ हैं, उनको 2 साल से वाजबात नहीं मिले। हुकूमत की पॉलिसियों से आवाम नाला दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने उन्हें बेरोज़गारी, महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। अब तो 24 में लोग मर रहे हैं गुर्बत से, अल्लाह बेहतर करके 25 में सही होंगे। हम खुश नहीं है इस मौजूदा हुकूमत से, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हर चीज़ महंगी से महंगी तरीन और बच्चों का रिज़्क़ पूरा नहीं हो रहा। महंगाई इस कदर हो गई है, कौन खुश है? हर बंदा बेरोज़गार है, हर बंदा तंग है। महंगाई कम हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अब कारोबार टकेगा नहीं है, गैस इतनी महंगी है, महंगाई इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ 5 गुना 7 गुना बढ़ गई है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमिन दिखाई नहीं देती। उनका ये कहना है कि हुकूमत महंगाई, बेरोज़गारी और बिजली के बुरहान पर काबू पाए, बसूते दीगर साल 1925 भी उनके लिए मायूस कुन साबित होगा। कैमरामैन आदिल शफीक के साथ शौकत अली, आज न्यूज़ लाहौर। हमने आपको दिखाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम क्या चाहती है। आपने देख लिया कि ऑलमोस्ट ये यक ज़ुबान है कि हमें पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए मामलात हल करने चाहिए और माशी तौर पे लोग अभी भी पिस रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, मगर इसके जो असरात हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। वक्फे के बाद हम आपको फिर लेके जाएंगे बलोचिस्तान और सिंध। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको नया साल मुबारक हो। इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अवाम क्या चाहती है, अवाम के क्या तवक्कुआत है इस साल से, माशी तौर पे, सियासी तौर पे वो अपनी ज़िंदगियों को कैसे देख रही है और ईवानों में बैठे जो नुमाइंदे हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि किस तरह मसाइल का हल ढूंढें। पहले ब्रेक से पहले हमने आपको लेके गए थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। अब हम आपको लेके जाएंगे बलोचिस्तान, जिसको कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है। तो वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खालिद। गुजरे हुए साल से मुतालिक कोयटा के शहरी अपने जज्बात, एहसासात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं। आइए इनकी राय जानते हैं। बात ये है कि यहाँ पे तो आप देखें दिन ब दिन इतनी महंगाई हो रही है, सफ़ेद पोश आदमी तो पिस के रह गया। अभी आलू जो है 150 रुपये गरीब आदमी नहीं ख़रीद सकता, और जिसने कचरा ख़रीदना है वो उनको 100 रुपये भी किलो दे रहे हैं। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जिनको कोई ख़रीद नहीं पा रहा, लेकिन ये लग रहा है कि आइंदा और भी मुश्किलात होंगी, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ बेहतरी आएगी। इस हुकूमत की माशी तरक्की को देखें या इनकी पॉलिसीज़ को देखें, वो आवाम दोस्त नहीं है। जब से हुकूमत आई है कह रहे हैं कि जी महंगाई का जो रेशो कम हो रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। आप आगे देखें कि बाज़ार में पहले चावल कितने का था, कितने का, आटा कितने का था, कितने का था, सब्ज़ियाँ कितनी जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ियाँ महंगी हो रही हैं, दूसरी चीज़ें महंगी हो रही हैं, गैस बिजली महंगी हो रही है। ये दोनों बुनियादी चीज़ें हर इंसान के घर में गैस बिजली लाजमी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो मीशत तो तबाह होगी, तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं होता जितना ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। मुल्क के लिए बातचीत तो करनी चाहिए, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने गरीबों के लिए क्या करना है। सियासतदान मिल बैठ के तो अपने मफादात के लिए तो बातचीत कर लेते हैं,
लेकिन आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। देखिए सियासी जमातें अगर हम देखा जाए तो जो ओरिजिनल सियासी जमातें वो तो अभी रही नहीं है, क्योंकि जो सियासी जमातें बन रही है या जो इलेक्ट तो नहीं कह सकते, सेलेक्ट होकर जो आ रहे हैं जिस तरह से, तो जमहूरियत से तो हम लोगों का भरोसा ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर तो किसी किस्म का कोई भी जमहूरियत है नहीं। आपने अगर जमहूरियत लाना है तो आपने फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपने यहाँ पर करवाने हैं। आपने बिल्कुल जो है वो आवाम को जो है सही हक दही का जो हक है वो इस्तेमाल करने का जो है वो हक देना चाहिए। आप नए आने वाले साल के लिए अपनी हुकूमत, रियासत और सियासी जमातों से कोयटा के शहरी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खौफ की फ़िज़ा ख़त्म होगी और अमन अमान की का जो माहौल है वो बेहतर हो सकेगा, ताकि लोगों में के दिलों में जो खौफ है वो ख़त्म हो सके। कैमरामैन उबैद जान के साथ प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए कोयटा से मोहम्मद खालिद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद। अब हम आपको लेके जाएंगे क्वेटा से कराची, जो पाकिस्तान की माशी शाहरग है, और वहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस साल कुछ बेहतरी देखेंगे। हमारे साथ होंगे इक़्तिदार अनवर। असल में भाईजान सवाल का जवाब तो ये है कि ये इन लोगों को आवाम की खातर यकजा होकर एक साथ बैठना चाहिए और आवाम के बारे में इनको सोचना चाहिए कि गरीब आवाम पिस रही है हर मामलात में। ये आपस में सियासत को नहीं, ये मुकाबले की गढ़ में लगे हुए हैं। तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो ऐसा सियासत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत के अंदर एक साथ मिल बैठ के बैठना चाहिए और आवाम के बारे में सोचना चाहिए। सर जी मुज़ाकरात ये करें, बैठ के एक साथ मीटिंग करें, कराची को सबसे पहले देखें कि कराची के हालात कैसे हैं। ये जमातें जब तक बैठेंगी नहीं, आपस में खुद ये रोडों पे ना निकलें, ये जमातें कि हाँ यार ये हालात हैं, सिविल में निकले, किसी प्रोटोकॉल के साथ ही निकले। बिल्कुल करने चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर नहीं करेंगे तो ख़ता खाएंगे। तमाम अल्लाह करे अच्छा हो, अल्लाह करे सबके लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। सियासी जमात को चाहिए कि मिल के चले, मुज़ाकरात करें, लड़ाई झगड़े इख्तलाफात ये ख़त्म करें, मुल्क को आगे लेकर जाएँ। अगर हुकूमत सही चले, हमारी मुज़ाकरात करके चले, एक दूसरे से आपस में बैठ के बात करके, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की भी करेगा और आवाम फिर हुकूमत के साथ भी खड़ी है। सियासी जमातों को तो आवाम की खातिर मुज़ाकरात करने चाहिए। देखो इसका हल मुज़ाकरात ही है, क्योंकि इंतकामी सियासत से सिर्फ आवाम को नुकसान है, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है। सारे मिलकर लड़ाई झगड़े छोड़ें, सारे मिलकर एक साथ बैठें और सारी जमात एक साथ इकट्ठा होकर जितना भी आगे ले जा सकते हैं ले जाएं। देखें आप बाहर के कितने मुल्क आगे जा रहे हैं, हम लोग तो वहीं के वहीं हैं। जितनी आमदनी थी उससे भी और कम हो रही है, गुजारा नहीं हो पा रहा है लोगों का। मैं देखता हूँ लोगों को रोडों पे गुर्बत ही आ रही है, कोई उस पर। सर जी बिल्कुल मुतमईन नहीं है किसी से भी। कराची के हालात आपको पता है कैसे हैं, जगह जगह पे एक तो नशा मिल रहा है सरेआम, रोडों के ऊपर हालात देखें, कचरा देखें, ये देखें, कोई काम करने वाला नहीं है शहर के अंदर। और कराची के हालात ऐसे हुए हैं बिल्कुल ज़ीरो, कोई देखने वाला नहीं है इसको। रात को देखें कि भाई क्या हालात है, दिन में मोबाइल किसी का सेफ नहीं है, पैसे किसी के सेफ नहीं है, कोई ATM नहीं जा सकता अकेला। आप खुद देखें, ये हम लोग तो रोडों पे घूम रहे हैं सारा दिन, हमारा तो बाहर का ही काम है। तो ये हालात हैं सर जी। अल्लाह बेहतरी ले आए तो आ सकती है, बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ला सकता है। हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने रोड के हालात और मैशियत के हालात, गुर्बत मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गरीब ही होता जा रहा है। और आजकल जो आप देख रहे हैं तरक्याती काम भी जारी हैं, बहुत सारे हुकूमत अच्छे काम भी कर रही है। हम तो दुआ ही करेंगे कि हमारा मुल्क आगे चले। और हम कुछ अफसरदा भी हैं अपनी हुकूमत की तरफ से कि रोड्स बनाएं, कई जगह के छोड़ दिए हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जो आजकल बड़ी गाड़ियों के हवाले से कि डेली के 2 से 3 एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं और मरते जा रहे हैं लोग, तो इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, ट्रैफिक कवर इनको। आने वाला साल तो अच्छा ही होगा, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी तो है ही नहीं है। हुकूमत तो सिर्फ समझो कि पाकिस्तान में है ही नहीं है। आए दिन महंगाई है, गरीब आदमी जो है ना महंगाई से पिछड़ा जा रहा है। हुकूमत तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, महंगाई, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हुकूमत की कारकर्दगी में नून लीग में जो काम किए, नून लीग से हम खुश हैं। हमारे पंजाब में हो या इधर भी हो, जो हुकूमतें आई हैं माशाल्लाह से, जिन्होंने काम किए, जो तफरीकार हैं और ये गुंडागर्दी फैलाने वाले, उनसे हट के सियासतदानों को सलाम है। हालात ऐसे चल रहे, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, सड़कें टूटी हुई है, नफसा नफसी लगी हुई है। बस मददगार हुकूमत नहीं है।
बस अल्लाह ही रहम करे इस पे। तो बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। तो नाजरीन, हमने चारों सूबों की बात आज आपके सामने रख दी। आपने देख लिया कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो क्या चाहती है, क्या वो मुफाहमत चाहती है, क्या वो तसादुम चाहती है, और सब ने ये उम्मीद लगाई हुई है कि पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही मसले का हल निकल सकेगा। अब ये देखना है कि सियासतदान इसके ऊपर पूरे उतरते हैं, क्या वो माशी तौर पर मसाइल हल करते हैं, क्या वे उस सियासी तौर पर मिल जोड़ के बैठ के कोई मसले का हल ढूंढते हैं, और क्या वो इंटरनेट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर बंदिशें ख़त्म करते हैं। चूँकि अवाम की ये उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ बेहतरी आए बल्कि तरक्की आए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।